इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं रोगाणुरोधी प्रतिरोध एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में डॉक्टर मंगेश तिवस्कर से जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मंगेश तिवस्कर है। मैं पिछले 30 सालों से मुंबई में एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कार्यरत हूँ। श्रोताओं, आज का विषय है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी विषाणु या जीवाणु जो आम एंटीबायोटिक्स को जिस हद तक होना चाहिए उस हद तक रिस्पॉन्स नहीं देता है और जिसकी वजह से हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोल के जानते हैं। और 18 से 26 नवंबर तक का जो हफ्ता है उसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक की तरह हमें इसे साझा करना है। श्रोता जानिए कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसका मतलब यह होता है कि जो भी जीवाणु या विषाणु जैसे बैक्टीरिया हुए, वायरसेस हुए, फंगाई हुए या पैरासाइट्स हुए, जो हमारे शरीर में पनपते हैं, उनकी रोकथाम बहुत जरूरी है अगर हमें इस जीवन में बिना बीमारी के जीना हो। तो हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के बारे में तो जानकारी रखते हैं, मगर ये जो सबसे मुश्किल समय होता है जब किसी मरीज को ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और जानिए, ये सबसे खतरनाक चैलेंज हो सकता है। आपको अब बड़ा अचरज होगा अगर मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में हर 3 मिनट में एक बच्चा ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंटी माइक्रोबियल चैलेंज की वजह से अपनी जान खो देता है। दुनिया में तकरीबन 12,70,000 मौतें सालाना सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से होती है और ऐसी उम्मीद है कि तकरीबन 28 लाख लोग 2050 तक इसके शिकार हो चुके होंगे और इसमें जो लगने वाली राशि है वो सालाना तकरीबन $1 ट्रिलियन तक हो सकती है। हमें ये जानना जरूरी है, ये सब हम रोक सकते हैं जब हम इस चीज को अच्छी तरह से समझें और उसका हमारे सामान्य जीवन में प्रयोग करें। आप पूछोगे कि अभी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके 2 पहलू हैं, एज अ डॉक्टर कम्युनिटी और एज अ पेशेंट कम्युनिटी। दोनों ही हिस्सों में हमें इसकी जानकारी रहना बहुत जरूरी है कि जितना हो सके उतना हमें ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। और वो कैसे करेंगे? सबसे जरूरी बात, इसके बारे में जानकारी, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, और एजुकेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, मेरे जैसे पॉलिसी मेकर्स हो गवर्नमेंट में के, या तो सामान्य जनता हो। कई बार इररिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हमेशा इंक्रीज या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ाने में हमेशा इसका साथ देता है। और सबसे बड़ा दुरुपयोग ये एंटीबायोटिक्स का हमारे कम्युनिटी में हो सकता है, चाहे वो डॉक्टरों के द्वारा हो, चाहे वो पेशेंट्स के द्वारा हो, या चाहे वो मेडिकल स्टोर्स में ड्रग सप्लाई के समय होता है। इसलिए हमें हमेशा इसके बारे में जो जरूरत हो उतनी जानकारी रहना जरूरी है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो मैं आप सभी के साथ में साझा करना चाहता हूँ, ये वो है कि सिर्फ एंटीबायोटिक का दुरुपयोग ही सिर्फ ये इंक्रीज इन द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कारण नहीं है। इसको बढ़ावा हमारे खेती बाड़ी में से, हमारे पशु उत्पादनों में से भी होता है। कई बार हमने देखा है कि हमारे पशुओं में भी कई बार ये जो एंटीबायोटिक यूज होता है वो बड़ा गलत तरीके से किया जाता है। खेती बाड़ियों में भी इसका प्रयोग बड़ा गलत तरीके से होता है। इसलिए इसकी जानकारी हर एक को रखना बहुत जरूरी है। सभी को एक साथ हाथ जोड़ के एक आवाज में इसके बारे में बात करनी पड़े। आप सोचिएगा, अगर वो आपका बच्चा है जो किसी बड़े अस्पताल के आईसीयू में
कोई इन्फेक्शन की वजह से एडमिट है और जो सामान्य यूज में या सामान्य तरह इस्तेमाल करने वाले जो एंटीबायोटिक्स है वो उसमें काम नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई भी एंटीबायोटिक की दवा असर नहीं कर रही है, तो क्या असर होगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमें पूरी तरह से मिलजुल के उसका सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी और उसके लिए मिलजुल के काम करना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ मेकिंग पॉलिसी, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसके लिए काम कर रहे हैं। ये जानिएगा कि हमारे सबके एफर्ट्स ही हमें इसमें कामयाबी दिला सकते हैं। इसकी जानकारी डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पॉलिसी मेकर, मिनिस्ट्री, एनिमल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड कॉमन पब्लिक, ये सभी की जिम्मेदारी है। अगर हमने इसे नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमें कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये जो विषाणु जीवाणु की वजह से जो बहुत घातक बीमारियां होती है या जानो माल का नुकसान हो सकता है, उनके साथ में युद्ध करने के लिए हमें कुछ भी नहीं रहेगा। एंड दुर्दैव से, यह हमारा दुर्दैव है, ये हमारा मिसफॉर्चून है कि विशेष कोई भी रिसर्च हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। जितने भी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, इसमें वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमें इसमें भी ये ध्यान में रखना जरूरी है। ये सब के चलते हुए हमारे पास रहने वाले एंटीबायोटिक्स काफी कम होने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमें बहुत कठिन समय का सामना पड़ सकता है और जिसे हम टाल सकते हैं, जिसे हम रोक सकते हैं। और इसके लिए हम सबको एक साथ एक सुर में हाथ पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा। इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। इसके बारे में का ज्ञान जो है वो समाज में और जहाँ तक हो सके हमारे स्कूलों में से भी इसका ज्ञान हमारे लोगों तक पहुँचाना ये अत्यंत आवश्यक। श्रोताओं, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि तकरीबन 50% एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्रिप्शन ये एक तो गलत तरीके के लिखे हुए होते हैं, गलत इंडिकेशन में लिखे जाते हैं, गलत टाइप की बीमारी में लिखे जाते हैं, गलत डोसेस में लिखे जाते हैं, गलत ड्यूरेशन के लिए लिखे जाते हैं और गलत मार्ग से दिए जाते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों की जानकारी में और भी बढ़ोतरी करने की कोशिश करूंगा। जब ये मैं गलत कहता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ डॉक्टरों की तरफ से गलत प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं, बट मरीजों की तरफ से भी कई बार इसको गलत डोज में लिया जाता है, कम या ज्यादा समय के लिए लिया जाता है। और कई बार तो हमारे मरीज डायरेक्टली मेडिकल स्टोर में या केमिस्ट शॉप में जाके करते हैं और वो जैसा केमिस्ट या फार्मासिस्ट आपको कहेगा उस तरह से आप वो एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं। ये एब्सोल्युटली गलत चीज है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना खाए। अगर आपको किसी भी तरह से शंका हो तो उसकी चर्चा आप आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर या आपके फैमिली डॉक्टर्स के साथ में कर सकते हैं, या आपका समाधान नहीं हुआ हो तो कोई विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाके हम इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे आशा है कि हम ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के संकट का जो हमें अंदेशा है उसमें हम उसको रोकथाम करने में हम काफी हद तक सक्षम हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब दवा की जरूरत नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं, मुझको दर्द जिगर के लिए एक नजर तेरी मेरे मसीहा काफी है उम्र भर के लिए, हो काफी है उम्र भर के लिए। मुझको दर्द
मिलिए। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रोगाणुरोधी प्रतिरोध एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में डॉक्टर मंगेश तिवस्कर से जानकारी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इनसे मिलिए।